हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है जेड प्लांट का पौधा। जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जो कि गर्मियों में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ लेता है। लेकिन अगर अचानक से ही आपका अच्छा खासा जेड प्लांट खराब होने लग जाए, सूखने लग जाए, तो आपको क्या करना है, इसको आपको बचाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने पौधे को पहचानोगे कैसे कि आपका पौधा खराब होने की तरफ जा रहा है या फिर कुछ समस्या आनी शुरू हो गई है आपके पौधे के अंदर। जब भी जेड प्लांट के पौधे में कोई समस्या आती है तो जो इसका सीधा सीधा असर है इसके पत्तों के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो जो पत्ते हैं वो पीले होने लग जाते हैं। दूसरा, पत्ते अचानक से झड़ने लग जाते हैं, तो आपको अपने पौधे के अंदर ही पत्ते झड़े हुए से, बिखरे हुए से दिखाई देंगे। या फिर जो इसके तने हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। इसके जो पत्ते हैं इनका कलर आपको कुछ अलग दिखाई देता है। ऐसा दिखने में लगता है कि जैसे कि इसके पत्तों के अंदर काफ़ी सारा पानी भर गया है या फिर तनों के अंदर काफ़ी सारा पानी भर गया है। और जो इसके तने हैं वो एकदम से ढीले से आपको कुछ पड़े हुए दिखाई देंगे। तो आप समझ जाओ कि आपके जेड प्लांट के पौधे के अंदर समस्या आनी शुरू हो गई है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर ये समस्याएं पौधे के अंदर आ रही हैं आपके जेड प्लांट में, तो फिर इसके पीछे कारण क्या है, क्या वजह हुई कि आपका पौधा खराब होना शुरू हो गया। इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है रूट रॉट। रूट रॉट यानी पौधे की मिट्टी के अंदर फंगस का लगना। फंगस यानी सीधी भाषा में मैं आपको बोलूं तो एक ऐसा कीड़ा जो आपके पौधे की जो जड़ें हैं उसको खा लेता है, उसको गलाना शुरू कर देता है। उसी को हम कह सकते हैं फंगस। तो ये फंगस आया कहाँ से हमारे पौधे के अंदर। अब ये फंगस आने के पीछे क्या क्या कारण है, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में सही तरीके से अगर समझ लोगे तो आगे कभी भी आपका पौधा खराब नहीं होगा। सिर्फ जेड प्लांट ही नहीं, कोई और पौधा भी खराब नहीं होगा, क्योंकि किसी भी पौधे के खराब होने के पीछे यही सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है, आपने पौधे को लगाते समय सही मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया। जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है, ये एक सेकुलेंट प्लांट है, अपने पत्तों के अंदर बहुत सारा पानी स्टोर करके रखता है। तो इसको अगर आप हफ्ता 10 दिन पानी नहीं दोगे तो कभी भी ये मरता नहीं है, सूखता नहीं है। लेकिन हाँ, ज़्यादा पानी अगर आप इसको दे दोगे तो ये ज़रूर खराब हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ये पानी अपने अंदर, अपने पत्तों के अंदर ले लेता है। अब जब भी आप जेड प्लांट लगाते हैं तो मिट्टी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर कभी भी पानी ना रुके। पोरस मिट्टी का इस्तेमाल आप करें, यानी पॉटिंग मिक्स बनाते समय पॉटिंग मिक्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें कभी भी पानी ना रुके। अब दूसरा कारण है आपके पौधे का ड्रेनेज ठीक ना होना, यानी जो पॉट के छेद हैं वो प्रॉपर नहीं है। मिट्टी आपने सही रखी लेकिन ये जो छेद हैं वो काफ़ी छोटे हैं या फिर बाद में बंद हो गए। ये वजह बन जाती है आपके पौधे को खराब करने के पीछे। जब ये छेद बंद हो जाते हैं तो जो भी पानी आप डालते हो वो पॉट में नीचे बेस में रुक जाता है और ये धीरे धीरे जड़ें हैं उनको गलाना शुरू कर देता है। या फिर कोई आप खाद भी दोगे तो ये जड़ों को गर्माहट पैदा करती है जिससे जड़ें खराब हो जाती है, क्योंकि वो नीचे रुका हुआ है। इस वजह से आपका पौधा खराब हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने मिट्टी अच्छी रखी है, हमारे पौधे का जो ड्रेनेज है यानी जो पॉट का छेद है वो भी ठीक है, प्रॉपर पानी बाहर निकलता है, फिर आपका पौधा खराब क्यों हुआ। इसका मतलब आपका पौधा खराब हुआ है आपकी गलती की वजह से। आप अपने जेड प्लांट को भर भर के पानी देते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी इसको देते हैं। जेड प्लांट की मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, लेकिन आपको इसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गीला रखोगे, पानी इसके अंदर है फिर भी पानी दे दोगे, तो ये ज़रूर खराब हो जाएगा। जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसकी मिट्टी मॉइस्ट रहती है तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है, इसकी पत्ते हरी भरी बनी रहती हैं। अगर पानी की कमी इसके अंदर होती है तो ये प्रॉपर ग्रोथ नहीं करता। अगर मिट्टी मॉइस्ट नहीं है, मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाती है, तो जो इसके पत्ते हैं वो आपको हल्के हल्के से पीले से दिखाई देंगे। और अगर मिट्टी मॉइस्ट रहती है तो ग्रोथ जड़ों की बहुत अच्छी रहेगी और ऊपर भी आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा। तो पानी को आप ठीक ठीक रखें, ना तो बहुत ज़्यादा पानी डालें ना तो बहुत ज़्यादा सुखाएं। और बार बार गीली मिट्टी में तो आप बिल्कुल भी पानी ना दो, वरना आपका जेड प्लांट 101% खराब हो जाएगा। अब तीसरा कारण है जिसकी वजह से जेड प्लांट खराब होता है, वो होता है ओवर फर्टिलाइजर की वजह से। जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा पोटाशियम, बहुत ज़्यादा फास्फोरस चाहिए। इसको बस थोड़ा सा नाइट्रोजन मिल जाए, थोड़ा सा फास्फोरस मिल जाए तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। ये एक ऐसा पौधा है जो पत्तेदार पौधा है जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की। और आप सिर्फ महीने में 20 दिन पर, 25 दिन पर एक बार इसको कोई खाद दे दो। बार बार नहीं देना कि आप हर हफ्ते इसके अंदर खाद डाल दो। अगर ऐसी गलती आप करोगे तब भी पौधा आपका हरा भरा होने की बजाय, घना होने की बजाय खराब हो जाएगा। सारे के सारे पत्ते झड़ा देगा, इसकी जो जड़ें हैं वो खराब हो जाएंगी, गर्माहट की वजह से इसकी जड़ें जल जाएंगी। तो ये गलती आपको नहीं करना है। कभी भी जेड प्लांट में आपको ओवर फर्टिलाइज़र नहीं देना है, बार बार नहीं देना है।
बस महीने में एक बार दे दो, काफ़ी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट पूरे हो जाते हैं कि हमको पहचानना कैसे है कि पौधे में समस्या आ रही है, दूसरा कारण को पहचाने की समस्या क्यों आई। अब समय है इसका ट्रीटमेंट का। अब इसको हम इलाज कैसे करें। मान लीजिए समस्या हमारे पौधे में आ गई, जैसे कि मेरा आप ये वाला पौधा देख रहे हैं, इसके पत्ते भी गिरने शुरू हो गए थे, यानी इसकी जड़ में प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन मैंने इसको कैसे ठीक किया वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको करना है, अपने पौधे की मिट्टी को आपको सुखा देना है। और सुखाने के लिए अगर आपने अपने जेड प्लांट को किसी ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे धूप नहीं आ रही है, तो आप ऐसे पौधे को सीधे पहले तो धूप में रख दो जहाँ पे अच्छी धूप आ रही हो, ताकि जो इसकी मिट्टी है वो अच्छे से सूख जाए। सबसे पहला काम आपको यही करना है। पानी देना बिल्कुल भी बंद कर देना है, पानी नहीं देना है आपको। जब आपके पौधे की मिट्टी सूख जाए तो आपको इसका ड्रेनेज चेक करना है। पानी डाल करके आपको पौधे के अंदर चेक करना है कि नीचे छेद से पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, कहीं बेस में तो नहीं रुक रहा है। जब आप इसको चेक कर लो कि आपके पौधे का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है, छेद ठीक है, मिट्टी भी ठीक है, तो अब हम क्या करें। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप अपने पौधों की मिट्टी को सुखाते हैं, अगर कोई पौधा ख़राब हो रहा है तो आधा जो फंगस है वो तो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। जैसे मिट्टी सूखती है फंगस ख़त्म हो जाता है लगभग। मिट्टी को सुखाना एक नेचुरल तरीका है फंगस को ख़त्म करने का, लेकिन फिर भी मन की संतुष्टि के लिए अगर आपके पास कोई फंगीसाइड है जैसे कि पावस्टीन या फिर साफ है, तो 1/4 चम्मच, आप पॉट के साइज़ के हिसाब से, पौधा बड़ा है तो आप आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच ले सकते हैं। लेकिन जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ इसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, तो ऐसा पौधा अगर आपके पास है तो लगभग 1/4 चम्मच आप कोई भी फंगीसाइड ले करके उसको पानी में घोल करके मिट्टी में इसकी डाल दो, फंगस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई फंगीसाइड नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, मैंने बिना फंगीसाइड के इसको कैसे ठीक किया, तो इसके लिए सबसे बढ़िया और सबसे सस्ती चीज़ जो हमारे घर के किचन में ही है वो है हल्दी। हल्दी भी एक फंगीसाइड का ही काम करता है, एक एंटीसेप्टिक है और ये एक नेचुरल दवाई है जो आप अपने किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है लगभग आधा चम्मच हल्दी पाउडर, जिसको मैंने थोड़े से पानी में घोला है। जैसे कि आप देख रहे हैं पानी उतना ही आपको लेना है जितनी की पौधे की ज़रूरत हो। बहुत ज़्यादा पानी में आप ना घोलें। जैसे कि पॉट कितना छोटा है, इसको बस थोड़ा सा ही पानी चाहिए, तो उतने ही पानी में आपको घोल लेना है जितना आपके पौधे की ज़रूरत है। और फिर ये जो हल्दी का पानी है आप उस पौधे को दे दो, लेकिन मिट्टी सुखा कर ही देना अच्छे से। बिना सूखी मिट्टी में कभी भी मत देना ये ट्रीटमेंट। आप पहले मिट्टी को सुखाओगे तभी ये असर करेगा आपके पौधे को। इसके साथ ही जब तक ये जो पानी है वो सूख ना जाए, यानी फिर से मिट्टी सूख ना जाए, तब तक आप कोई भी पानी अपने जेड प्लांट को नहीं दोगे। आप देख सकते हैं मैंने दिया और इसने पानी एकदम से ही सोख लिया। अभी नीचे से पानी निकलना शुरू नहीं हुआ है क्योंकि मिट्टी काफ़ी नीचे तक सूख गई थी अच्छे से। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद रुक करके पानी नीचे से निकलना शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा जो फर्टिलाइज़र है वो नीचे से निकलना शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये जो है साइन है कि भाई मेरे पौधे की जो ड्रेनेज है वो बिल्कुल ठीक है, मिट्टी बिल्कुल ठीक है। अब पौधा जो ख़राब हुआ था वो हुआ था बहुत ज़्यादा पानी डालने की वजह से, जो कि मैं ठीक कर चुकी हूँ। मैं अपने पौधे को ठीक कर चुकी हूँ। आप भी इसी तरीके से अपने जेड प्लांट को ठीक कर सकते हैं अगर आपका जेड प्लांट भी कुछ इसी तरीके से ख़राब हो रहा है। लेकिन सबसे पहले कारण को जानना सीखें। कारण अगर आपको पता चल गया तो आप अपने पौधे को ठीक कर पाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो जेड प्लांट हमारा कभी भी खराब नहीं होता है। सबसे पहला पॉइंट, अच्छी मिट्टी में आप इसको रिपोर्ट करो, पोरस मिट्टी में रिपोर्ट करो, छेद प्रॉपर रखो। दूसरा, मिट्टी हमेशा मॉइस्ट बना करके रखो, ना बहुत ज़्यादा सुखाओ ना बहुत ज़्यादा गीला रखो। अगर आपके एरिया में बारिश शुरू हो चुकी है तो जेड प्लांट को आप ऐसी जगह पर बिल्कुल भी ना रखो जहाँ पर लगातार पानी इसके ऊपर गिरता रहे, यानी खुले में बिल्कुल भी ना रखें आप कि पूरे दिन भर बारिश हो रही है तो दिन भर पौधे के ऊपर पानी पड़ता रहे। ऐसा पौधा तो सरवाइव कर जाएगा जिसकी ड्रेनेज ठीक है, जिसके अंदर पानी नहीं रुक रहा है। लेकिन अगर कोई पौधा ऐसा है जिसकी मिट्टी सख्त है, जिसके अंदर लंबे समय तक पानी रुक गया, लगातार पानी रुक गया, तो ऐसा पौधा बारिश में आपका खराब हो जाएगा। पौधे को आप ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर हल्की फुल्की जो बारिश का पानी है इसको मिल जाए। तो जेड प्लांट बारिश के पानी में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है, लेकिन इसको थोड़ी बहुत बारिश का पानी चाहिए। बहुत ज़्यादा बारिश के पानी में इसको आप कभी भी ना रखें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।